हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू फ्यूचर क्लास। आज हम पढ़ेंगे बाबू स्केलेटन टिश्यूज, कंकाल ऊतक। कंकाल ऊतक कहने से हमारे शरीर में अगर मांस को हटा दिया जाए तो जो हड्डी बचता है उसी को हम कंकाल बोलते हैं। तो समझिएगा, कंकाल, यह कंकाल किससे बना होता है, कंकाल क्या होता है। तो कंकाल जो होता है वो मजबूत, बहुत ही दृढ़ होता है, मजबूत होता है, जो शरीर को खड़ा करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, हमारा शरीर खड़ा है यानी कि हमारा जो कंकाल है वो बहुत मजबूत है। जब हम बूढ़े होंगे तो हमारा जो कंकाल तंत्र होगा वो कमजोर हो जाता है और हम ऐसे बूढ़े बन जाते हैं। ठीक है, लाठी लेकर चलने लगते हैं, जो कंकाल तंत्र उस टाइम कमजोर होने लगता है। तो देखो, इंडोस्केलेटन सिस्टम, यह जो कंकाल ऊतक होता है, स्केलेटन टिश्यूज, यह शरीर का अंदर का ढांचा बनाता है। अंदर का ढांचा मतलब हड्डी बनाता है, कार्टिलेज बनाता है, बोन्स बनाता है। ठीक है, आप समझिएगा कि ये जो होता है कंकाल ऊतक स्केलेटन टिश्यूज होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन टिश्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टिलेज, उपास्थि जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है बोन। तो कार्टिलेज और बोन में पहला हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक उपास्थि कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, तो कार्टिलेज को देखो हमने यहाँ पे बनाया है। इसमें कार्टिलेज में क्या क्या मिलता है। कार्टिलेज में आपको मिलेगा मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, लैकुना मिलेगा और कॉन्ड्रियोब्लास्ट मिलेगा। ठीक है, और पेरिकार्डियम मिलेगा। हम इसको विस्तार से जानेंगे, पहले हम इसके बारे में कुछ जान जाते हैं। उपास्थि क्या होता है। उपास्थि मतलब होता है जो अस्थियों को ऊपर से ढके रहता है, सुरक्षा प्रदान करता है। बोन को, हड्डी को, मान लो कि हमारा जहां जोड़ है, हड्डी का जोड़ है, ये जोड़ है, कुल्हे की हड्डी है, जोड़ है, तो यहाँ पे जो उपास्थि होता है वो क्या काम करता है, यह हमारे हाथ को मोड़ने में सहायता प्रदान करता है। अगर कार्टिलेज यहाँ का खराब हो जाए तो हमारा जो हाथ है ऐसे नहीं मुड़ पाएगा, नहीं मुड़ेगा, दुखेगा, दर्द करेगा। ठीक है, तो कार्टिलेज का काम यही होता है कि जहां जहां हड्डियों का जोड़ है वहां पे कार्टिलेज पाया जाता है। वो मोड़ने के लिए हम सहायता प्रदान करता है, उंगलियों को मोड़ने में सहायता प्रदान करता है, हाथ को मोड़ने में सहायता प्रदान करता है, चलने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये जो होता है मजबूत होता है, एक तो मजबूत होता है, दूसरा क्या होता है, लचीला होता है। लचीला मतलब लोचदार होता है, लचीला, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम कठोर हो। ठीक है, वो लचक सकता है, जैसे कमर में लचक होती है वैसे ही वो लचकता है। ठीक है, यह कनेक्टिव टिश्यूज है, यह एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है, यह कनेक्ट करता है। ठीक है, हड्डी और कार्टिलेज और मांसपेशियों को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, यह कहाँ मिलेगा, जोड़ों और हड्डी की रक्षा करता है। ठीक है, किसको रक्षा करता है, जोड़ों को और हड्डियों को रक्षा करता है। कैसे करता है, जैसे हम दौड़ते हैं, देखे जब हम दौड़ते हैं ना, दौड़ते हैं तो हमारा जो ये क्या बोला जाता है इसको, घुटना में कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज होता है जो गद्देदार, कार्टिलेज कैसा होता है, गद्देदार होता है, रुई की तरह स्पंजी होता है। जब हम दौड़ते हैं ना तो हड्डी पे जोर ना पहुंचे, इसके लिए वो कार्टिलेज होता है जो गद्देदार होता है, जो हड्डियों को रक्षा प्रदान करता है। दौड़ेंगे हम, मानो कि यह हड्डी है, ये पैर की हड्डी है, जब हम दौड़ रहे हैं तो ये एक में एक टकराएगा ना, ऐसे ऐसे टकराएगा, कार्टिलेज खराब हो जाए तो टकराएगा, टकराने से कार्टिलेज क्या होता है, खराब होता है। ठीक है, इसलिए इसमें एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड होता है जिसे ग्रीस बोलते हैं, जिसको ग्रीस बोलते हैं। तो यह हड्डी आपस में टकराए नहीं, इसके लिए यहाँ पे कार्टिलेज होता है जो स्पंजी होता है, और हड्डियों को रगड़ने से, एक में एक रगड़ होने से क्या होता है, बचाता है। ठीक है, हड्डियां एक में एक रगड़ न खाए, इसके लिए क्या होता है, कार्टिलेज होता है, जो कार्टिलेज रगड़ने से बचाता है, हड्डियों को बचाता है। ठीक है, यह स्थान जहां दो हड्डियां जुड़ती है, कहां पाया जाता है उपास्थि, कार्टिलेज कहां होता है, जहां पे दो हड्डियां आपस में जुड़ती है। देख लो कहां कहां है, हाथ में है, यहाँ पे है, ठीक है, पैर में है, जहां जहां पे दो हड्डियां आपस में जुड़ रही है, जहां से हड्डियां मुड़ रही है। देखो ये मुड़ रही है, हाथ में मुड़ रही है, हाथ उंगलियां मुड़ रही है कि नहीं, हाथ मुड़ रहा है। ठीक है, जहां पे हड्डियां मुड़ रही हैं वहां पे कार्टिलेज मिलता है, कार्टिलेज के
खराब होने से घुटने में दर्द होता है। ठीक है, अब देखो कार्टिलेज जो होता है, जब हम दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं तो हड्डियों पर झटका लगता है, उस झटके से यह बचाता है। कार्टिलेज हड्डियों पर पकड़ने वाले झटके से, पड़ने वाले झटके से बचाता है। ठीक है, आप देखो यह हड्डियों के घर्षण को भी कम करता है। घर्षण मतलब रगड़, हड्डियां आपस में रगड़ती है ना, जब हम दौड़ते हैं या कोई काम करते हैं तो हड्डियां आपस में घर्षण न करे, रगड़े नहीं, इसे यह बचाता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज में मैट्रिक्स जो है, कार्टिलेज में मैट्रिक्स होता है। देखो ये मैट्रिक्स है, ये आप देख रहे हैं ना, मैट्रिक्स हम बताए हैं कैसे मैट्रिक्स होता है। ऐसे ऐसे होता है, टीवी में हम देखे हैं कि नहीं देखे हैं, बताओ। ऐसे ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये मैट्रिक्स देख हम बताए हैं पिछले कक्षा में कैसे मैट्रिक्स बनता है। तो ऐसे मैट्रिक्स पाया जाता है कहाँ पे, उपास्थि में। देखो ये मैट्रिक्स ही है, ऐसे 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 है, तो ये मैट्रिक्स ही है। ठीक है, ये जितने आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स है। जो क्या होता है, लसलसा होता है, चिपचिपा होता है। लसलसा मतलब चिपचिपा, ठीक है, लसलसा मतलब होता है चिपचिपा होता है। ठीक है, यह बहुत पतला और महीन कोलेजन तंतु का बना होता है। बहुत ही पतला होता है, पतला पतला होता है। ये हम मोटा बनाया ना, ये बहुत पतला पतला होता है और कोलेजन तंतु का बना होता है, मतलब रेशेदार होता है। रेशे, इसमें रेशा होता है। ठीक है, फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर का बना होता है। ठीक है, कोलेजन फाइबर का बना होता है। ये जो मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स है, यह कोलेजन फाइबर का एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, कोलेजन फाइबर क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन है। तो मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स जो कार्टिलेज में उपास्थि में मैट्रिक्स पाया जाता है, ये मैट्रिक्स जो पाया जा रहा है ये किसका बना है, प्रोटीन का बना होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि खाने में सबसे ज्यादा प्रोटीन का सेवन कीजिए ताकि हड्डियां, कार्टिलेज मजबूत हो। ठीक है, हड्डियों जोड़ों में दर्द ना हो, इसके लिए डॉक्टर क्या बताते हैं कि प्रोटीन का सेवन कीजिए, चना खाइए, अंकुरित अनाज खाइए, ठीक है, दाल खाइए। इसलिए डॉक्टर बताता है। क्यों बताता है, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, तो प्रोटीन की मात्रा अधिक करने के लिए बताता है। तो इसी प्रोटीन से बना होता है कौन, ये कार्टिलेज उपास्थि बना होता है, मैट्रिक्स बना होता है, जो लसलसा होता है। देखो ये लसलसा है, ये सब लसलसा होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। इसी प्रोटीन के अंदर कोल्ड्रीन, जिसको कोशिका होती है, ठीक है, ये प्रोटीन से बना होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड्रीन बोलते हैं, कॉन्ड्रीन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कोशिकाएं होती है। देखो 1 2 3 कोशिकाएं हैं, देखो यहाँ पे, देखो बोर्ड पे 1 2 3 कोशिकाएं हैं, इसको कॉन्ड्रीन बोलेंगे। और पूरे को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट बोलेंगे, कॉन्ड्रियोब्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, इसी को हम, ये जो बाहरी आवरण, ये पानी का आवरण है। ठीक है, ये बाहरी, ये कोशिका है, ये कोशिका के बाहर पानी की एक थैली बनी होती है जिसको हम लैकुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैकुना बोलते हैं। लैकुना का काम क्या है कि कोशिका को बचाता है, कोशिका को खराब नहीं होने देता। अब यहाँ पे कोशिका है, यहाँ पे कोशिका है, एक में एक टक्कर मारेगा तो खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये टक्कर मारने से खराब ना हो, इसके लिए यहाँ पे लैकुना होता है, जो इसमें द्रव भरा होता है। ठीक है, इसमें द्रव भरा होता है। जैसे ही इसके पास ये जाएगा, लैकुना ओपन हो जाएगा, फिर इसको अपने में जोड़ लेगा। ठीक है, ऐसे जोड़ते जोड़ते ऐसे सीरीज बनता चला जाएगा। समझ में आया। तो ये लैकुना का काम होता है। मैट्रिक्स भी हम समझ गए, मैट्रिक्स प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, जिसको हम कोल्ड्रीन भी बोलते हैं, जिसमें कोशिकाएं होती हैं और जिसमें कोशिकाएं, देखो ये कोशिकाएं हैं, इसको हम कॉन्ड्रियोब्लास्ट बोलेंगे। सबको क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रियोब्लास्ट बोलेंगे। कोशिका के चारों ओर, ठीक है, कोशिका के चारों ओर द्रव पाया जाता है। देखो हम बताया, अभी बताया हमने, ये कोशिका है, कोशिका भी बताया था हमने कि ये कोशिका, जो 3 कोशिका आपको दिख रहा है, ये कोशिका दिख रहा है, ये कोशिका के चारों तरफ द्रव पाया जा रहा है। इसी द्रव को हम क्या बोलते हैं, लैकुना बोलते हैं। प्रत्येक लैकुना में, ठीक है, हर एक लैकुना में, एक लैकुना, 2 लैकुना, 3 लैकुना, 4 लैकुना, हर एक लैकुना में
क्या मिलेगा आपको? 2 से 4 कोशिकाएं मिलती हैं। 2 मिलेगी या 3 मिलेगी या 4 मिलेगी, लेकिन 2 से ज्यादा मिलेगी। ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स में रक्त वाहिनियां नहीं होती, रक्त वाहिनियां नहीं होती, मतलब इसमें रक्त को ले जाने वाला जो नस होता है, वेन्स होता है, वो इसमें नहीं मिलता है। किसमें? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में रक्त वाहिनियां नहीं होती है। ठीक है। देखो अब नहीं होती है, अब वाहिनी युक्त, लेकिन इसमें रक्त वाहिनी तो नहीं है, है नहीं है, ये तरल पदार्थ में तैरते रहता है, लेकिन इसके ऊपर जो होता है, ऊपर, इसके ऊपर एक वाहिनी युक्त उपास्थि होती है, वाहिनी युक्त उपास्थि होती है, कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज से ढका रहता है, वाहिनी युक्त उपास्थि, जिसमें नष्ट होता है, वेन्स होता है ब्लड को ले जाने के लिए। ठीक है। इसमें वेन्स है, देखो ये ब्लड है, ये जो आप पानी की तरफ देख रहे हो ये क्या है? ब्लड है। ठीक है। यह वाहिनी युक्त उपास्थि है, यह वाहिनी युक्त एक प्रकार का ये नस है, देखो इतनी चौड़ी नस है, इसी वेन्स से, इसी उपास्थि से ये ढका रहता है। ठीक है। वाहिनी युक्त उपास्थि से ढका रहता है, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। समझ में आया? तो मैट्रिक्स में रक्त वाहिनी नहीं होती, लेकिन मैट्रिक्स एक रक्त वाहिनी उपास्थि से ढका रहता है। ये रक्त वाहिनी उपास्थि है। ठीक है। इससे ये ढका हुआ है, ये ढका हुआ है मैट्रिक्स, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। किसको? इसको पेरिकार्डियम बोलेंगे। ठीक है। कार्टिलेज कहाँ मिलता है? कार्टिलेज मिलेगा नाक, कान, श्वास नली, ट्रैकिया तथा जोड़ों में, हड्डियों के जोड़ों में, जहां पे हड्डियां जोड़ रही है वहां पे भी कार्टिलेज मिलेगा। कभी कभी हम मोटरसाइकिल से या गिरते हैं, गाड़ी से चोट लगता है, तो कई बार सुनने में आता है कि उसका कार्टिलेज खराब हो गया है, हड्डी टूटा नहीं है लेकिन कार्टिलेज खराब हो गया है। तो जब कार्टिलेज खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसको चेंज कर देते हैं। अरे घुटना में जो ऐसे ऐसे ये जो घूमता है गोल गोल, पैर के घुटना में देखिएगा आप लोग, ऐसे गोल 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 घूमता है एक चक्री की तरह, वो कार्टिलेज है। ठीक है। तो कार्टिलेज खराब होने पे डॉक्टर चेंज करते हैं, लेकिन कार्टिलेज अगर एक बार खराब हो जाए तो घुटने का दर्द कभी जाता नहीं है, वो हमेशा जीवन भर रहेगा, कभी ठीक नहीं होता है। ठीक है। तो कार्टिलेज को बचाओ, कैसे बचाओगे? चना, मूंग, अंकुरित अनाज खाओ, दाल खाओ। ठीक है। इससे प्रोटीन की मात्रा बनी रहेगी शरीर में। अब देखो कार्टिलेज 3 तरह का होता है। पहला हेलाइन कार्टिलेज, लोचदार कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज होता है वो हड्डी के सिरों पर पाया जाता है। ठीक है। ये हड्डी हो गई, हड्डी हो गई, हड्डी के इस सिरे पे पाया जाएगा, हड्डी के इस सिरे पे हड्डी के पाया जाएगा, हड्डी के मतलब शीर्ष भाग में, अंत में पाया जाता है हेलाइन कार्टिलेज। और लोचदार कार्टिलेज होता है बाहरी कान में पाया जाता है। लोचदार कार्टिलेज क्या करता है? लोचदार कार्टिलेज यह जैसे हम झुक कर काम करते हैं ना, तो ये झुकने में मदद करता है, या झुकने में, उठने में, ठीक है, किसी चीज को मोड़ने में। लोचदार, लोचदार मतलब लोच, एकदम ऐसे लोचदार है, कठोर नहीं है। कठोर मतलब एकदम टाइट सीधा। ठीक है। ये एकदम एकदम मुड़े नहीं। और लोचदार मतलब ये मुड़ रहा है। ठीक है। तो मुड़ रहा है तो ये लोचदार है। तो लोचदार कहाँ पाया जाएगा? बाहरी कान में। जैसे कान हमारा मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है? देखो ये, देखो मुड़ रहा है पूरा, तो ये कान है पूरा मुड़ रहा है, तो इसमें लोचदार कार्टिलेज मिलेगा। झुक कर काम करने वाले हड्डियों में लोचदार कार्टिलेज मिलता है। फाइब्रो कार्टिलेज, या जैसे फाइबर होता है वो फाइबर का काम करता है, कार्टिलेज हड्डियों के अंदर फाइबर का काम करता है, फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है। तो हमने समझा कार्टिलेज क्या है, कंकाल ऊतक क्या है। कंकाल ऊतक में हमने देखा कि स्केलेटन टिश्यूज का उपयोग क्या है। ठीक है। क्या क्या काम करता है, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, कार्टिलेज और अस्थि। ठीक है, बोन। दूसरा हमने देखा कि उपास्थि के बारे में हमने पढ़ा कि उपास्थि कहाँ कहाँ पाया जाता है, किससे बना होता है उपास्थि। हमने देखा ना कि उपास्थि किससे बना होता है? मैट्रिक्स, लैकुना, कॉन्ड्रियोब्लास्ट और पेरिकार्डियम से बना होता है।
आपको आ जाए एग्जाम में कि पेरिकार्डियम, मैट्रिक्स, लेकुना, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है, इससे क्या बनता है? तो उपास्थि कार्टिलेज बनता है, ठीक है। कार्टिलेज में मैट्रिक्स होता है, इसमें कैसा होता है? तो लसलसा होता है। मैट्रिक्स जो कार्टिलेज में मैट्रिक्स किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। ये समझ में आया? मैट्रिक्स में रक्त वाहिनी होती है या नहीं होती है? नहीं होती है, देखो नहीं होती है, मैट्रिक्स में रक्त वाहिनी नहीं होती है। कार्टिलेज कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन है, दो नहीं 3 प्रकार का। देखो यहाँ पे पहला कार्टिलेज हेलाइन कार्टिलेज, दूसरा लोचदार कार्टिलेज, तीसरा फाइब्रो कार्टिलेज। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बार बार इस क्लास को देखिए, समझ में आए तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। अगला 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 टॉपिक है बोन, हड्डी, बोन हड्डी अस्थि, जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बोन के बारे में बताएंगे कि हड्डी कैसे बनता है, ठीक है, हड्डी में क्या क्या मिलता है, ये सब चीज हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।